My name is दिनेश सिंह मिश्र और आज हम सीखेंगे मैथ के बेसिक। ये बेसिक ज़्यादा नहीं चलेगा, नॉर्मली आपका 10 से 15 वीडियो में ऑफ कर देंगे और जो इसको सीख लेगा 60% उसका ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो सीखेंगे चर राशियां सीखेंगे। क्या होती है चर राशियां? देखो, चर राशि। अब मैंने चर राशि लिखी। चर राशि होती क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, मैं इसकी एक बार परिभाषा लिखूंगा, फिर आपको अच्छे से एग्जांपल समझा दूंगा। वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। तो चर राशि क्या होती है? चर राशि वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। मैथ का एक टाइप है, देखो अभी समझाता हूँ। बदलता रहता है मतलब चर राशि। देखो, हम चर राशि की बात करें तो टोटल चर राशि कितनी होती है? 26 यानी 26 होती है। जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। अभी समझते हैं चर राशि का प्रयोग मैथ में है क्या। ठीक है, तो वह राशि जिसका मान बदलते रहता है मतलब जैसे इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैथ में। जैसे देखो, बोला पहली चीज बताता हूँ होता क्या चर राशि, फिर बताऊं क्वेश्चन। तो जैसे एक चर राशि ले लेते ए। ए का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। ए का मतलब क्या है इस चीज को हम समझते हैं। तो ए का मतलब है, ए का मतलब होता क्या, जैसे वह राशि ले ली। ये देखो, ये राशि हो गई वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। तो ए को हम 2 भी लिख सकते हैं, 10। ए को हम 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए को हम 1000 भी लिख सकते हैं, ए को हम लाख भी लिख सकते हैं, करोड़ भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं ए को। मतलब क्या, देखो ए है क्या, ए रियलिटी में है 0, -1, -2, -3, -4, -5, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट इधर को चले, ठीक है। +1, +2, +3, +4 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये ए है क्या, चर राशि है तो है क्या, मतलब कहने का है। अब इस +1 को हम 1 भी लिखते हैं ऐसे, इसे 2 भी लिखते हैं, इसे 3 भी लिखते हैं। कहने का मतलब +1 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही है। इसमें कहते हैं ये एक नई चीज है। मेन मुद्दा यह है कि ए जो है ये है क्या, ये चर राशि। तो मतलब क्या इसका मतलब, इसका मतलब इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये कहने का मतलब है चर राशि जो है इसके अंदर अपने आप में ये संख्याओं का समूह कोई भी आ सकता है एक बार। इन संख्याओं का समूह ए के अंदर एक बार आएगा। मतलब जैसे ए को हम +4 भी लिख सकते हैं, ये उठा दिया। ए को हम -2 भी मान सकते हैं, ये हो गया। मतलब क्या है, ये है। अब चर राशियों का प्रयोग जैसे क्वेश्चनों में क्या होता है वो चीज बताता हूँ। क्वेश्चनों में जैसे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जैसे राम के पास कुछ वस्तुएं हैं। मतलब ये जब हमें, आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा मैथ में क्या होता है कि माना मुना, ये मानना वो मानना। माना उनकी संख्या x थी, जब उन्हें संख्याओं का पता ही नहीं कि संख्या कितनी थी, 1 थी, 2 थी, 100 थी, 300 थी, 400 थी, आई डोंट नो कितनी थी, तब हम क्या मानते हैं, कुछ मानते हैं। जैसे राम के पास कुछ वस्तुएं थे, अब आई डोंट नो बड़ी दुकान वाला व्यक्ति होगा तो उसके पास बहुत सारी वस्तुएं होंगी। तो राम के पास कुछ वस्तु, तो देखो अब यार हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एक वस्तु हो सकती है राम के पास, 3 वस्तु हो सकती है, क्या वो राम बड़ा व्यापारी, 100 वस्तु हो सकती है राम के पास। तो इन सबको ऐसे ना डिनोट करते हुए, अपनी मनी भाषा ना लिखते हुए क्या मानते हैं, राम के पास माना ए वस्तु है। कितनी वस्तु है? तो ए के अंदर क्या है, इसके अंदर 100 भी आ गया, 50 भी आ गया, 30 भी आ गया, माइनस में भी आ गया और सब आ गया, वगैरह जो भी आ गया सब आ गया। तो राम के पास कुछ वस्तु है। अब ये क्या वस्तु है हमें पता नहीं, तो ये सब आ गई। राम के पास 4 वस्तु भी हो सकती है, तो इसी के अंदर आ गया। देखो जो दिख रहा है, राम के पास -3 वस्तु हो सकती है, क्या पता ऋण कर रखा है, उधार लेके लाया हो वस्तु है, तो हो सकती है। समझ में आया? तो ये चीज, जब हमें किसी चीज का निश्चित पता ना हो तब हम चर राशियों को मैथ में मानते हैं। समझ गए आप? ये चीज है मेनली मुद्दा, ये चीज है, ठीक। ये हमने सीखा चर राशि। अब राम के पास कुछ कंचे, तो हम क्या मान सकते हैं, अब कहोगे दादा एक ही मान सकते हो, नहीं, आप यहाँ से एक्स वाई जेड भी मान सकते हो। आप एक्स मान लो, ए और एक्स मान लो, आप वाई मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एक चीज मान लो।
तो जरूरी है एक ही लिए ये सब मान है? नहीं, ये 26 के 26 अल्फाबेट के लिए सबके लिए मान। लो एक्स लिखा, एक्स के ये सब मान हो सकता है, यस। सेम एक्स के ये सब मान हो सकते हैं। चलो ये बेटा कहोगे जेड के ये सब मान हो सकते हैं, यस। तो जब हमें किसी चीज का पता नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू। जैसे तुम परमेय संख्या कहते हो तो पी क्यू ये अभी आएगा। तो इसे क्या बोलते हो आप, चर राशि। अब हम सीखेंगे इसके बाद अचर राशि क्या होती है। अचर राशि, वह अचर राशि क्या होती है। अब मैं एक शब्द में लिखूंगा, वह राशि जिसका मान बदलता नहीं। मतलब जितनी भी गिनतियां हैं वो सब किस में आती है, अचर राशि में। जैसे मतलब 100 रुपए हमारे पास, ये 100 रुपए है तो 100 रुपए ही रहेंगे, बदलेगा नहीं। एक गिनती में 100 रुपए तो 100 रुपए रहेगा। तो ये क्या, एक अचर राशि है। अचर राशि, अब आप कहोगे चर राशि को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, इसे कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ये चर राशि हो गया। 100 रुपए तो 100 रुपए। कहने का मतलब क्या कहना चाहते हो कहोगे, जैसे 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर इस संख्या समूह में से, अब इस संख्या समूह को क्या बोलते हो आप लोग, पूर्णांक संख्या। ये अभी मैं समझाऊंगा जब संख्याओं का स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, अभी वैसे बता रहा हूं। तो ये जो है अचल राशि, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, बदलता नहीं, सॉरी बदलता नहीं है। तो मतलब इसी में से एक अचल राशि उठा ली, माइनस का 10, तो ये बदलेगा नहीं, माइनस का 10 ही रहेगा। इसी में से एक राशि उठा ली 100 रुपया, ये बदलेगा नहीं। अगर 1000 रुपए उठा लिया इसी में से, तो 1000 रुपए तो 1000 रुपए। तो सारी संख्या किसके अंदर आती है, अचर राशियों के अंदर आती है। अचर राशि क्या होती है, अपने आप में एक वेरिएबल होता है एबीसीडी का, 26 अल्फाबेट में से कुछ भी ले सकते हो। अगर उसके अंदर सारी संख्याओं का समूह आ जाए और तुम कुछ भी मान सकते हो, वो चर राशि। और जिसे तुम एक बार लिख सके और उसका परिवर्तन ना हो, वो क्या, अचर राशि। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर ये चर राशि है आपकी, ये अचर राशि है। ठीक है, और क्या ही बताया जाए इसमें, इतना खास नहीं। धन्यवाद।